गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। स्लाइड की ओर ध्यान से देखें। महाभारत द ग्रेटेस्ट एपिक, सबसे बड़ा काव्य शास्त्र। तो महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास एक ब्रह्मज्ञानी पराशर जी हुए हैं, उनके पुत्र रहे हैं। पराशर जी के पुत्र थे महर्षि वेदव्यास। और महर्षि वेदव्यास तो आपको ना मालूम हो तो बता दें, भगवान के अवतार थे। और उन्होंने अवतार इसीलिए लिया था कि संपूर्ण रहस्यों को, संसार को लिख करके सौंप के जाएं। बस केवल इसीलिए महर्षि वेदव्यास का अवतार ही इसीलिए हुआ था। शास्त्रावतार थे, ऐसे समझ लो, शास्त्र रूपी अवतार। तो उन्होंने जो महाभारत लिखा है, इसमें 1,00,000 मंत्र हैं महाभारत में। और महाभारत को 5वां वेद भी कहते हैं, इसे कहते हैं पंचम वेद। और महर्षि वेदव्यास ने जो विस्तार की पराकाष्ठा लिखी है खूब डिटेल में, दैट इज महाभारत। और कमाल की बात तो ये है कि उन्हीं महर्षि वेदव्यास ने संक्षेप की भी पराकाष्ठा लिखी है, बहुत संक्षेप में। इसका नाम है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र जब उन्होंने लिखा था, तब महर्षि वेदव्यास को ही बादरायण ऋषि लोग कहते थे। महर्षि वेदव्यास ही थे। तो संक्षेप की पराकाष्ठा है ब्रह्मसूत्र, जिसमें बिल्कुल जरा से में पूरी बात कह दी गई है। और विस्तार की पराकाष्ठा है महाभारत। अब इतना भारी महाभारत कौन लिखे? तो महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी का आह्वान किया। और गणेश जी तो बुद्धि बल निधान है ही। तो गणेश जी को जब उन्होंने आह्वान किया तो गणेश जी प्रकट हो गए। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि हे गणेश जी, मैं चाहता हूँ कि मैं महाभारत को सुनाता चलूँ, बोलता चलूँ, आप लिखते चलो। तो गणेश जी ने कहा, मेरी स्पीड बहुत तेज है और एक मेरी शर्त है कि अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो मैं बस वहीं पर छोड़ करके चला जाऊंगा। तो व्यास जी ने कहा, शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि जो भी आप वाक्य लिखेंगे उसको खूब भली भांति समझ करके लिखेंगे। तो वो तो शर्त ही बड़ी बढ़िया रख दी है ना। ऐसी शर्त रख दी कि कैसे मना करे कोई महाबुद्धिमान। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है। दोनों ने एक दूसरे की शर्त मान ली। अब चलने लगी महाभारत धारा प्रवाह। व्यास जी सुनाते जा रहे हैं, गणेश जी लिखते जा रहे हैं। अब व्यास जी को जब आराम करने का मन होए
तो व्यास जी खूब कठिन कठिन सेंटेंस बोल दें, जैसे कि जब अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य वृत्ति में आरूढ़ होकर किसी भी वस्तु के अवच्छिन्न चैतन्य से एक होकर के आँखों के मार्ग से वापस अंतःकरण अवच्छिन्न से तादात्म्याकार होता है, तो उस वस्तु का साक्षात हो जाता है। अब ऐसे बोलना शुरू कर दिया। अब जब ऐसे बोलना शुरू कर दिया तो गणेश जी उसको जब तक समझे तब तक व्यास जी आराम करें। जब उनको आराम करने का मन होए तो ऐसे ही बोल दिया करते थे, यह संपूर्ण सृष्टि अपने अत्यंत अभाव के अधिष्ठान में भास रही है। ऐसे तो इस प्रकार से ये महाभारत के बारे में थोड़ी सी बातचीत हो गई। बहुत ही विशाल ग्रंथ है, हमारी इंडिया की एक महान देन है विश्व को। ओम शांति शांति शांति।